बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शर्जील है और मैं ADP IT 4th B का स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ मेरा ग्रुप मेंबर है मोहम्मद उस्मान। मेरा रोल नंबर है 35986 और मेरे ग्रुप मेंबर का रोल नंबर है 36033। हमारा ग्रुप नंबर है 09 और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डिबेंचर कंट्रोलर। ये एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारा। इसको हमने जैम्प लोकल होस्ट पे बनाया है और अगर हम इसको अपने फ्यूचर में गूगल पर अपलोड करेंगे तो सिर्फ हमें इसकी डोमेन ख़रीदना पड़ेगी गूगल से। और इसको हमने क्योंकि लोकल होस्ट पे हमने इसको इस्तेमाल करके बना लिया हुआ है जैम्प पे, तो हम इसको ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जैम्प सर्वर पे अपनी क्यूरीज़ को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्रोम पे हमने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस हमने क्योंकि यूज़ किया है लोकल होस्ट / उसके बाद हमने प्रोजेक्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने अपने MySQL में अंदर जहाँ पे हमारा मेन डेटाबेस पड़ी है उसका नाम प्रोजेक्ट रखा है। आगे आ जाता है स्लैश के बाद हमने यूज़ करना है डिबेंचर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और इससे हमने फोल्डर बनाया हुआ है। ये हमारा स्टार्टिंग पेज आ जाएगा अपनी वेबसाइट का। यहाँ पे हमने डिफरेंट 3 कलर्स दिए हुए हैं, लाइट है, ब्लर है और डार्क है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जैसे कि देख सकते हैं कितने ज़्यादा दिए हुए हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं। मेन एड्रेस हमारा ये है admin123@gmail.com और इसका पासवर्ड आ जाएगा 0399 जो कि हमने खुद चूज़ करके रखा हो। अगर हम इसको लॉगिन करते हैं, ये हमारा लॉगिन फ्रंट पेज आ जाएगा। लेकिन हम वापस जाके एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ईमेल एड्रेस, जैसे कि ईमेल एड्रेस मेरे पास ये एक और पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको यही डालकर पासवर्ड दोबारा वही डाल देता हूँ 03 पासवर्ड डाल देता हूँ 0399 रिपीट। इसको मैं एंटर करता हूँ तो बता देता है मुझे कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट के दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। और ऐसे मेरे पास एक ये नंबर का भी ईमेल एड्रेस बना के रखा हुआ है। इसको मैं एंटर करता हूँ और नीचे पासवर्ड डालता हूँ 0399। तो ये मुझे बता देगा कि आपने ये जो चीज़ें हैं ये ईमेल एड्रेस में यूज़ होती हैं और आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं की। अब मैं इसको एंटर करता हूँ अपने मेन ईमेल एड्रेस को। नीचे मैंने अपना पासवर्ड लिखा हुआ है, ये लॉगिन कर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमने अभी अपना पेज लॉगिन किया है। अब जैसे आप देख रहे हैं डिबेंचर कंट्रोलर, ये है हमारा हेडर और आप आगे देख रहे हैं कि ये बाकी है जो सामने फ्रंट पेज पे ये है सब हेडर। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टूडेंट, लोन मैनेज लोन है, लोन रिकवरी है, मैनेज डिबेंचर है, रजिस्टर न्यू यूज़र है। अब देखें आपके सामने ये 00 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक कोई एंट्री नहीं की। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, कोई स्टूडेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने उनकी काउंटिंग आ जाएगी, मतलब ये इतने स्टूडेंट ऐड हो गए हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट हमसे लोन लेना चाहता है तो हम उसको पहले ऐड करेंगे, जैसे एक न्यू स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे फिर उसको लोन इशू हो सकता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम न्यू स्टूडेंट ऐड कैसे करेंगे। अब ये देखें, जैसे ये हमने हमारे पास है, जैसा कि अभी आपको उस्मान ने बताया कि कोई भी स्टूडेंट जब तक हमारे पास रजिस्टर नहीं होगा तब तक हमसे लोन नहीं ले सकता वो। तो उसको हमारे पास हमसे लोन लेने के लिए सबसे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट का टैब बना हुआ है। इसमें हमारे पास देखिए ये चीज़ें ऐड है, नेम, CNIC, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, यूनिवर्सिटी और उसकी इमेज। ये हमने सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज़ की हैं। इसमें मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये मैं अपनी खुद की एंट्री ऐड करता हूँ। इसमें मोहम्मद शर्जील, ये मैंने अपना CNIC डाला है। इसके बाद मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ। ईमेल के बाद मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ। इसके बाद अपना एड्रेस और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद मुझे इमेज यूज़ करनी पड़ेगी। इमेज इसमें ज़्यादा MBs वाली यूज़ नहीं होगी, इसमें लाइट इमेज जो कि आमतौर पर बाकी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं JPG फाइल में, उसमें मैंने एक अपनी इमेज बना के रखी है, मैं वो अपलोड करता हूँ। ये मैंने अपनी इमेज अपलोड की है और ये मैं अपने आप को सबमिट कर दिया अपनी फाइल।
जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे मेरी फ़ाइल के सारा मेरा डाटा शो हो रहा है कि जैसे मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ। अब मैं चाहूँ तो अपना ये यहाँ से इमेज को एडिट कर सकता हूँ। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई गलत लिख दी है मैंने, तो ये मैं इधर से एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपने आप को डिलीट भी करवा सकता हूँ। अब हमारे पास एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो गया है। अब हमने इसको लोन देना है, तो हमें इसको लोन देने के लिए ये दूसरा टैब बनाया है, इशू लोन। इसमें आएंगे, इसमें मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब तक स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो हमसे लोन नहीं दे सकता। मैं पहले गलत एंट्री डालता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा कंफर्म हो जाए। इसमें मैं अपने दूसरे दोस्त का नाम डालता हूँ। उसका मैंने कोई भी CNIC डाल दिया है। उसको मैं देता हूँ 25,000 लोन पर। डेट ये खुद ब खुद आज की सिलेक्ट करेगा, जो भी डेट होगी वो सिलेक्ट करेगा। इंटरेस्ट में डाल देता हूँ 6% का। सिलेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा हमारे पास सिंगल। जितना भी हमसे वो लोन देता है एक दफ़ा में ही हमें रिटर्न करेगा, तो उसको हमने सिंगल में सिलेक्ट करना है। अगर वो चाहता है कि मैं वीकली इसको पैसे दूँ तो हमने वीकली सिलेक्ट करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मंथली पैसे देता रहे तो मैं मंथली सेलेक्ट करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो 4 महीने के डिले के बाद मुझे पैसे देता रहे तो मैं क्वार्टरली सेलेक्ट करूँगा। सेमी एनुअली में मैं 6 मंथ का होता है ड्यूरेशन, और एनुअली में मैं साल का ड्यूरेशन सेलेक्ट करता हूँ। इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिंगल का। उसके बाद डेट हमने खुद डाल दी है। ये वाली डेट आज की डाल देता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया है। वो कहता है ये स्टूडेंट मेरे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें नेम और CNIC जो है उसको प्राइमरी की के यूज़ किया है, प्राइमरी की। अब मैं जो हमारे पास स्टूडेंट रजिस्टर्ड है मैं उसका डाटा डाल के देखता हूँ। ये नेम CNIC जो हमने रजिस्टर्ड किया था वही डाला है। इस पे लोन की अमाउंट डाल दिया है, इस पे मैंने 6% इंटरेस्ट डाल दिया है, और ये सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है इंस्टॉलमेंट टाइप का। यहाँ पे मैंने मंथ डाल दिया है 10 डेट 10/2020, और ये मैंने सबमिट किया है। देखिए वो मुझे बता रहा है कि सक्सेसफुली एडिट, कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड था, उसको हमने लोन इशू कर दिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं हमारे डाटा के पास। ये इसने हमें बताया है कि मोहम्मद शर्जील CNIC नंबर ये है उसका। लोन हमने उसको 25,000 दिया है। इशू डेट जिस दिन उसने हमसे लोन लिया है उसकी डेट नीचे लिखी हुई है। इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे हमने उसको लोन दिया है 6 पे। इंस्टॉलमेंट टाइप सिंगल है उसकी। टोटल उसके 26,500 मैंने लोन दिया था उसको 25,000 का, लेकिन 6% उसने इंटरेस्ट डाला है तो उसका हो गया है 26,500। लोन रिकवर अभी तक हमने कोई लोन रिकवर नहीं किया उससे। लोन रिमेनिंग अभी पूरा लोन हमने उससे लेना है, और ड्यू डेट डाली है कि जब उसने हमें वापस देना है लोन। इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ उसकी एंट्री। अब हम आ जाते हैं, लोन तो उसको दे दिया है। अब हमने लोन उसको इशू तो कर दिया है। अब हमने लोन उससे रिकवरी की इंस्टॉलमेंट देखते हैं। ये हम आ गए लोन रिकवरी की टैब में। इसमें सबसे पहले उसने हमसे डिमांड की है CNIC आपने वही लिखना है जिस CNIC पे आपने उसको लोन दिया है। ये मैंने CNIC लिखा है, नेम लिख देता हूँ अपना। नेम और CNIC हमने एज अ प्राइमरी की यूज़ की है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमने नेम गलत लिख दिया है, CNIC ठीक लिख दिया है, तो वो हमें यही कहेगा कि आपने स्टूडेंट को रजिस्टर नहीं करवाया। अब हमने इसको आज की डेट लिखनी है, जिस डेट पे हमने उसको लोन इशू किया होगा। जैसे कि मैंने अभी डाली थी उसके रजिस्टर्ड किया था स्टूडेंट, तो आज की डेट डाली थी, इसलिए मैं उसको इशू डेट भी आज की डाल रहा हूँ। ये मैंने इशू डेट डाली है। पेमेंट डेट उसने खुद सेलेक्ट कर ली है। कैश पेमेंट पे हमने लिख देना है उसने हमें दिया है अभी तक 5,000 रुपये। और नेक्स्ट डेट में बताता हूँ। जैसे कि उसने अभी तक मुझे 5,000 दिया है। मैंने उसको लोन दिया था 26,500 का, तो उसने मुझे 5,000 दिया। मैं अब उसको पूछता हूँ कि आपने मुझे अगली पेमेंट जो है वो कब देनी है, तो वो मुझे बताता है कि आप ना अगले मंथ की इसी डेट को रख लो। तो ये मैंने अगले मंथ की इसी डेट सेलेक्ट की और ये सबमिट की। अब उसने बता दिया कि आपने सक्सेसफुली आपने एडिट कर लिया है। अब मैं नीचे अपनी एंट्री दिखाता हूँ आपको। ये मेरा CNIC नंबर है, ये मेरा नेम है, पेमेंट डेट मेरी ये है, कैश पे अभी मैंने 5,000 रुपये इनको दे दिया है। मैंने इनको देना था 26,500, रिमेनिंग मेरा रह गया 21,500। नेक्स्ट डेट जब मैंने अगले पैसे देने हैं इसको, तो वो डेट इसके साथ ही लिखी हुई है 2020-10-10।
अब अगर इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब हम आ जाते हैं सर्च डिबेंचर। इसमें हमने ग्रुपिंग की हुई है। ग्रुपिंग ऐसे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सिंगल इंस्टॉलमेंट भी देते हैं, वीकली देते हैं, मंथली देते हैं, क्वार्टरली देते हैं, सेमी एनुअली देते हैं और एनुअली देते हैं। अभी तो मैंने एंट्री सिर्फ की है रजिस्टर्ड एक स्टूडेंट को की है। जब मैं ज़्यादा स्टूडेंट को रजिस्टर करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा निकालना कि मुझे मंथली के बाद किसने पैसे देने थे या सिंगल के बाद किसने पैसे देने हैं, एनुअली किसने पैसे देने हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन डाला है, सर्च डिबेंचर ग्रुपिंग की हुई है। अगर मैंने देखना है कि अब वीक हो गया है तो मैंने जिन जिन से पैसे लेने हैं उनका नाम आ जाए तो मैं यहाँ पर वीक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सर्च डिबेंचर करूँगा तो मेरी एंट्री आ जाएगी। अभी मैंने उसका कोई ये मैंने अब मंथली ऐड किया है, इसको मैं सर्च करता हूँ सर्च डिबेंचर। मेरे पास कोई एंट्री नहीं आ रही क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट को रजिस्टर किया है, एक को इशू लोन किया है और उसकी रिकवरी की है और वो मैंने किया है इंस्टॉलमेंट टाइप सिंगल में। मैं अब सिंगल को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सर्च डिबेंचर किया है। ये मेरे पास नीचे डाटा आ गया है उस लड़के का जिसने मेरे से अभी लोन लिया और सिंगल इंस्टॉलमेंट में लोन लिया। अभी तो सिर्फ ये एक एंट्री की है मैंने, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये मैंने ऑप्शन क्यों डाला है। लेकिन हमारे पास जब ज़्यादा एंट्री होंगी तो हमें मुश्किल होगी निकालने में कि अब हमने मंथली किससे पैसे लेने हैं, ईयरली किससे पैसे लेने हैं। तो आप सीधा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे और नीचे सर्च करेंगे तो आपके पास एंट्री आ जाएंगी और आगे आ जाए। आप फोन पे अब आप देखें ये जैसे आगे यहाँ पे स्टूडेंट ऐड नहीं हुए थे, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट की एंट्री की, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड हो गया, एक को हमने लोन दिया है, एक से ही रिकवरी की है और एक ही अभी जैसे सिंगल के ऊपर हमने लोन दिया है, इसलिए यहाँ पे मैनेज डिबेंचर में एक आ रहा है क्योंकि हमने अभी सिंगल के ऊपर लोन दिया है। अभी जब ऐसे हम मंथली पे भी जाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसे ये इंक्रीज होता जाएगा। चलो भैया आगे आ जाते हैं हम मैनेज डिबेंचर। मैनेज डिबेंचर में हम देखते हैं कि हमने जिसको लोन दिया है उसकी एंट्री जैसे कि ये ऊपर आ रही है। एंट्रीज मैंने भी 10 की हुई हैं क्योंकि मेरे पास तो एंट्री है नहीं, आपने 100 कर दी हैं। इसको मैंने लिखा हुआ है, मेरी एंट्री आ रही है यहाँ पे कि मैंने लोन लिया था 25,000 का, इशू डेट ये है जिस दिन मैंने लोन लिया। उसके बाद मेरे 6% इंटरेस्ट डाल दिया इन्होंने और इंस्टॉलमेंट टाइप मेरी सिंगल है। इंटरेस्ट डालने के बाद 25,000 से मेरी हो गई है 26,500 और मैंने इसमें से 5,000 लोन इनको दे दिया है और मेरा लोन रह गया 21,500 और मैंने अगली जो 5,000 जो अगला देना है तो वो मेरी डेट यहाँ पे लिख दी हुई है 20/10 और अगर मैंने यहाँ से कोई गलती कर दी है तो इसको एडिट करने के लिए मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि सकते हैं पहले मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट डाला हुआ है 6%, अगर मैं चाहूँ तो इसको एडिट करके मैं कह देता हूँ मैंने अब इंटरेस्ट डालना है इसको 8%। ये मैंने अपडेट किया है, यहाँ से इसको अपडेट किया है। पहले मेरा इंटरेस्ट इस पर डल रहा था 26,000 1,500 1,500 रुपया मेरा इंटरेस्ट डल रहा था। पहले था 25,000 मैंने इसको लोन दिया था और बन रहा था 1,500। जब मैंने डाला था उसको 6% इंटरेस्ट, अब मैं डाल दिया उसको 8% इंटरेस्ट। तो जैसे ये कीमत चेंज हो गई उसकी टोटल हो गई है 27,000, जिसमें से 5,000 उसने मुझको दे दिया और 22,000 उसकी तरफ मेरा रह गया। अब हम आ जाते हैं इसके साथ ही सी रजिस्टर्ड स्टूडेंट में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लोन रिकवरी की एक और चीज़। लोन रिकवरी में हम आते हैं, एक दफ़ा मैंने उससे 5,000 ले लिया। अब होता है कि वो अगली 10 तारीख आ गई है और दोबारा वो मुझको 5,000 ही देने आया तो मैं दोबारा उसकी एंट्री करता हूँ। ये मैंने उसका CNIC नंबर ऐड किया है। ये मैंने उसका नाम ऐड किया है, इशू डेट में डालता हूँ। कैश पेमेंट अब उसने दे दिया मुझको, चले 10,000। नेक्स्ट डेट वो फिर लिखा गया 10,000 लिखो। नेक्स्ट डेट वो कह रहा है अब अगले मंथ की डाल दो, तो अगले मंथ की मैं डाल देता हूँ 11/10/2020। ये मैंने कर दिया सबमिट। अब ये हमारी जो हमने पहली एंट्री की उसी एंट्री में ऐड नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे मेरा आ रहा है CNIC नंबर। पहले CNIC नंबर में बता रहा है कि पेमेंट डेट हमने दी उसको, ये कैश उसने पे कर दिया हमें 5,000, रिमेनिंग कैश उसका रह गया था 21,500। नेक्स्ट ड्यू डेट 20/20/10/10। अब हमने अगली एंट्री से ली है, ये CNIC नंबर डाला है, ये सब कुछ डाल कर उसने 10,000 रुपया मुझे दिया है। अब उसका बाकी रह गया 12,000 रुपया और अगली डेट उसको मैंने ये दे दी क्योंकि हमने 2% लोन बढ़ाया था, इस तरह 500 रुपया लोन बढ़ गया, इसी तरह ये 12,000 आ गया। अगर हम ना करते तो 11,500 रहना था। चलिए अब आपको और दिखाते हैं सी रजिस्टर्ड स्टूडेंट देखने के लिए हमने यहाँ पे आ गए हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया। अभी तक हमने सिर्फ एक स्टूडेंट को रजिस्टर्ड किया है तो वो ये स्टूडेंट आ गया है।
उसके बाद हम आ जाते हैं चेक मैनेज लोन में। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने लोन किस किस को दिया है और कितना ले लिया है। यहाँ मैंने देखा है कि मेरा नेम लिखा हुआ है मोहम्मद शर्जील CNIC, ये लिखा हुआ है। लोन मेरा लिखा हुआ है कि 25,000 मैंने लोन लिया था। इशू डेट इस तारीख को मैंने लोन लिया था। इंटरेस्ट मुझे दिया है इन्होंने 8%। इंस्टॉलमेंट टाइप है मेरी सिंगल और टोटल 27,000 रुपये मेरा बना है, जिसमें से मैंने 15,000 रुपये, जैसे आपने देखा कि मैंने पहले एक लोन रिकवरी डाली थी तो यहाँ पे आ रहा था सिर्फ 5,000 रुपये, और दोबारा मैंने लोन रिकवरी डाली है 10,000 की, तो यहाँ पे भी कीमत चेंज होगी होगी है 15,000 रुपया। लोन रिमेनिंग 12,000 रुपये मेरा देने वाला रह गया है। ड्यू डेट ये है, और अगर मैं मुझे ये लोन सारा दे देता है वो, तो मैं अपनी चाहूँ तो यहाँ से एंट्री डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं शुरू में डैशबोर्ड पे। अभी तक हमने स्टूडेंट एक ही रजिस्टर्ड किया है। वहाँ से अगर हमने इमेज देखना चाहते हैं तो उसकी यहाँ से देख सकते हैं। ये पप्पू बच्चा है। ये आ गया मैनेज लोन। लोन से हमने यहाँ से हम देख सकते हैं एंट्री के मैनेज करने के लिए कि जैसे हमने लोन उससे ले लिया, अब हमने डिलीट करना है उसको, यहाँ से अपने डाटा से डिलीट कर सकते हैं। लोन रिकवरी हमने सिर्फ 2 डाली है अब तक। यहाँ पे पहले रिकवरी डाली है 5,000 की, दूसरी डाली है 10,000 की, और हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो भी कर रहा है वो लोन रिकवरी 2। मैनेज डिबेंचर में आ जाते हैं। हमने सिर्फ अभी तक एक स्टूडेंट को रजिस्टर्ड किया है, उसी को मैनेज कर रहे हैं, तो अभी तक सिर्फ हमें एक एंट्री शो कर रहा है। यहाँ पे आ जाता है अगर हमें रजिस्टर्ड न्यू यूज़र करना है तो यहाँ से हम दोबारा एक और यूज़र न्यू रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेलकम एडमन। एडमन में हम चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। इसमें मैं डालता हूँ करंट पासवर्ड, पहले मैं डालता हूँ इसमें गलत पासवर्ड 0366 डाल दिए। न्यू पासवर्ड मैंने डाल दिया है 1234, रिपीट पासवर्ड 1234, और इसको किया है चेंज पासवर्ड। तो उसने हमें बता दिया कि आपने ओल्ड पासवर्ड जो डाला है वही गलत डाला हुआ है। अब मैं ओल्ड पासवर्ड सही डालता हूँ 0399, न्यू पासवर्ड 1234, रिपीट पासवर्ड 1234, चेंज पासवर्ड। अब उसने बता दिया कि पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज। ये जो हमने बनाया प्रोजेक्ट, अगर हम इसको गूगल पर अपलोड करते हैं तो पहले ही हमने इस पर काम जो किया है वो लोकल होस्ट में किया हुआ है। अगर हम इसको गूगल पे अपलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ हमने एक डोमेन ख़रीदनी है जिससे हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकें। और अगर हमें फ्यूचर में इस पर और काम करना पड़े तो ये हमने सिर्फ बनाई है एडमन साइट। मतलब ये चीज़ जो हमने जितनी भी की है ये सिर्फ हम अपने लिए की है कि हमें पता चले कि जितने लोगों को लोन दिया है, कितना लोन दिया है, कब हमें वापस करेंगे, सब मैनेज कर सकें। अगर फ्यूचर में हमारे पास इससे और काम निकलता है तो हम इससे एक यूज़र साइट भी बनाएंगे ताकि यूज़र को पता चले कि उसने अपने जो लोन लिया है वो कितना ले लिया है, और उसने जो वापस करना है वो लोन कब कब वापस करेगा। उसको हम अलार्म भी लगाएंगे, जब उसकी लोन की डेट आ जाएगी उससे पहले उसको अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपकी लोन की डेट पास आ रही है। चलें, ये हमारा प्रोजेक्ट था, ये टोटल हमने इसकी वीडियो बना के अब हम इसको शेयर करते हैं आपके साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।